आप लोगों के साथ संगति कर पाऊं और परमेश्वर के वचन से कुछ आज बांट पाऊं। बहुत खुशी हो रही है चर्च में आने के बाद। और हालांकि चर्च बड़ा खाली है, लेकिन वर्शिप बहुत एंजॉय किया। बहुत बार जब हम ऑनलाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं लिंक में दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम जब चर्च में होते हैं तो वी आर पार्ट ऑफ लाइफ वर्शिप। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस प्रकार मिल सकते हैं। हम उस आज़ादी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, उस सहूलियतों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, और सारे उस इंतजाम के लिए कि हम इस प्रकार मिल सकते हैं। वी थैंक गॉड फॉर द फ्रीडम ही हैज गिवन अस, फॉर द ब्लेसिंग ही हैज गिवन अस, फॉर द थिंग्स ही हैज ब्लेस्ड अस विद, and for the opportunity he gives us to listen to his word. Before I enter into the message today, I have termed the message today as the grand design of God. Before I enter into it, I want to tell you a small story, a very humorous story. एक कहानी मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं वचन में जा पाऊँ। आज के जो वचन है उसका शीर्षक इस प्रकार दिया कि परमेश्वर के उस महान योजना जो उसने मनुष्य के लिए, जो उसने मेरे लिए और आपके लिए बनाया है। इससे पहले वो कहानी को हम सुन लें। ये कहानी मैंने यहाँ पर पहले बताया है। मैं नहीं समझता कितने लोग याद करते होंगे, लेकिन एक कहानी जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। कहानी है एक कपल की, जो पति और पत्नी दोनों पिक पॉकेटर्स हैं, जेब कतरे हैं। वो चोरी करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। शादी हुई बहुत समय के बाद उनको एक उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, एक बच्चे के इंतजार में। और दोनों की कामना क्या थी कि ये बहुत माहिर जेब कतरा बने, बहुत होनहार हो और बहुत माहिर बने। बच्चे का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो दाई ने बताया, ये लीजिए आपका बच्चा है। दोनों लड़का था। दोनों माँ बाप बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने उनके हाथों को देखा, उसकी एक मुट्ठी पूरी तरह बंद थी। वो मुट्ठी खोल ही नहीं था, खुलता ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ी मुश्किल होगी। बहुत खुशी थी कि लड़का हुआ, लेकिन दुख था कि उसका एक हाथ जो है, दाहिना हाथ, बंद है। तो वो सोचते थे कि ये बंद मुट्ठी वाला कैसे जेब कतरा करेगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो कुछ समय हुआ, कुछ दिन हुआ, बच्चा खोलता नहीं है मुट्ठी। तो वो बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास ले गए। तो उस डॉक्टर ने बहुत उसका क्लोजली एग्जामिन किया, और थोड़ी देर के बाद बाहर आया और उसने माँ से बोला, आपके गले का हार जो है मुझे दीजिए। पत्नी ने गले का बड़ा एक अच्छा हार जिसमें मोती थे, वो चमकता हुआ हार, तो उन्होंने बोला मुझे दीजिए। तो उन्होंने उतार के दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आए, देखो आपका बच्चा जो है उसने मुट्ठी खोल दी। बोला कैसे खोल दिया? कहा कि जब क्या किया डॉक्टर ने, ये हार जो है बच्चे के सामने रखा। जैसे बच्चे ने ये चमकता हुआ देखा, उसने मुट्ठी खोली और हार को पकड़ लिया। और जैसे उसने हार को पकड़ा, उसके हाथ से कुछ गिरा। क्या गिरा? एक छोटी सी अंगूठी थी। पता चला ये अंगूठी किसकी थी? दाई ने, जिसने इस बच्चे को जन्म देने में मदद किया था। तो प्रार्थना कामयाब हुई थी, लेकिन कुछ अलग तरीके से। और ये कहानी हमें ये बताता है कि हमारी कामना क्या है। What do we desire in life? The story goes this way: husband and wife both are pickpocketers. They want a child, and after a long time, the wife is pregnant, gives birth to a male child. In India, male child is a big thing, and they're very happy but sad because this child has his right fist closed. He will never open it. So after a few days, after a lot of attempts, this child will never open his hands. They take him to the doctor. The doctor examines and says nothing is wrong. And then the doctor tells the wife, can I have the necklace which you're wearing? She takes out the necklace and gives to the doctor. It's a very precious necklace, very beautiful necklace. And the doctor holds the necklace on top of, in front of this child. And suddenly the child opens its hand and grabs the necklace. And lo, something falls behind. There's a tinkling sound. And what is it? There's a ring which falls out. And incidentally, this ring belonged to the midwife who helped give birth to this child. So what is our desire? The story tells us
you will get what you will desire. So we will have a look if we can start the screen sharing. Are we? Yes. So the first slide shows us the grand design of God, a beautiful picture of, uh, you know, where we would want to live. Land which is flowing with milk and honey, land full, which is green, uh, and that's what we want to be. I'm just trying to see what I can. Yeah. Uh, we'll go on to the next slide, which shows us, uh, next slide, please. And it says, it has a question. What will your dream house look like? We know that all of us have dreams, and one of the greatest dreams is a dream house. A house where, house of your own, house where you can live forever, a house which has all kinds of, you know, अच्छा घर जिसका चित्र हमने पहले देखा था, एक बड़ी गाड़ी, एक ऐसी नौकरी जिसमें बहुत तनख्वाह हो, आपके कार्य के बाद आप उसमें जमा कर सकें, दूसरों को दे पाए क्या, और आपको ऐसी नौकरी और ऐसा आपके पास बहुत शोहरत हो पाए, क्या आप इससे आप खुश रहेंगे? पिछले दिनों एक घटना घटी हमारे भारत में, बंबई में, इन द फिल्म सिटी, और एक very young upcoming actor committed suicide. His name was Sushant Singh Rajput, 34 years of age, had a number of hit films, very good actor, a lot of name and fame. He also recently, just a couple of years back, had bought a dream house, a dream car. I saw a video in which he says that this is my house. He's showing a video. He takes you into each room and he says, I'm very happy. There is a room where he welcomes you. There is a room for study. There is a room for music. There is a room where he has a telescope where he can see all the planets of the solar system. And then he shows the viewers a small model of a car. And he says, as a young child, he got a car in one of the noodles packets. It was a Maserati. It's a very, expensive car. And he decided, I would get a car like this once. उसने एक घर बनाया, उस घर को उसने, आप नेट में देख सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत अपने घर को बताता है, सुंदर सा घर बंबई में जिसमें सब कुछ है, और वो घर में अलग अलग रूम है। वो कहता है ये रूम में मैं पढ़ाई करता हूँ, ये रूम में विश्राम करता हूँ, ये रूम में मैं म्यूजिक बजाता हूँ, ये रूम, एक और रूम है जहां पर टेलीस्कोप लगा है जो भाई आकाश को, सौरमंडल को पूरे देख सकता है। उसके बाद वो एक रूम में वो दिखाता है कि एक मॉडल, एक कार, और वो कार थी जो उसने एक खिलौना पाया था। और हम जानते हैं कुछ कुछ जो आप कुछ खाने की चीजें बटोरते हैं या आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, आपको एक भेंट में एक मॉडल देते हैं, और उसने ये मॉडल कार की अपने पास रखी थी, और वो उसने
ये सपना ये किया था कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, और उसने ऐसा गाड़ी खरीदा। करोड़ों की लागत आती है, मैसेराटी कार, और वही कलर, एंड वो गाड़ी दिखाता है अ ब्लू मैसेराटी ही ओन्ड, और वो कह रहा था कि अब मैं खुश हूं। और मैं जान के उसका एक और टॉक हम सुन रहे थे कि मैं खुश हूं। आईआईटी बॉम्बे में उसको बुलाया गया था एज ए स्पीकर, एंड ही वाज टेलिंग, नाउ आई नो दैट लिव इन फॉर द नाउ, आज के लिए जिए और आप खुश रहेंगे। एंड आफ्टर वेरी सैड टू हियर, आप उसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हो रही है, क्यों उसने सुसाइड किया। अ यंग मैन हु हैज एवरीथिंग, पीपल आर ब्लेमिंग अदर्स दैट अदर्स डिडंट टेक केयर, दैट पीपल पास कमेंट्स, बट वी हु नो द वर्ड, वी नो, हम जानते हैं कि उसने इसलिए खुदकुशी की कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं निराशा, क्योंकि वो परमेश्वर के महान योजना को नहीं जानता था। और हम जानते हैं जवानों के बीच बिटवीन 15 to 30 or 40, the leading cause of death is suicides, and there are helplines, but the greatest thing would be when we know the design and plan of God for us. हमारे लिए सबसे अधिक ये जरूरी है कि परमेश्वर की बड़ी इच्छा मेरे लिए, आपके लिए क्या है, और उसको हम जान पाएं। और आज के इस टॉक को हम देख पाएंगे कि हम उस महान योजना को जान पाएं। और जो शैतान है, जो हमारा बैरी है, वो नहीं चाहता कि हम उस बड़े प्लान को देख पाएं। वो हमारी आंखों के सामने बहुत सारे छोटी छोटी चीजों को जो चमकीली हैं, बहुत सारी हैं, चकाचौंध को लेकर आता है और हमारे ध्यान को भटकाता है, फिर हमें भरमा देता है और फिर हमें निराशा में लेकर जाता है और हमसे कहता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। There is no significance to your life. That is the lie of the enemy. It takes your eyes away from the grand plan. And we look at the world and we are discouraged. We look at others and we say we don't have that. And we think that in the possession of things, we have a lot of things. So that is not, this young man's life tells us that that is not our plan. And that we will have everything, yet we may not be happy. So we go to the next slide to look at the Bible and what is God's grand design and the narrative which is in the Bible. हम देखें कि परमेश्वर का वचन, शुरुआत और अंत, हम दो छोटे छोटे भागों को देख पाएंगे। हम जानते हैं उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब, पुराना नियम हम कहते हैं, उसकी पहले किताब के पहले 2 अध्याय में परमेश्वर ने जो रचना रची, मनुष्य को किस प्रकार बनाया, सारे भूमंडल को कैसे बनाया, उसके बारे में लिखा है। और यहां से हम जानते हैं, बहुत ही सुपरिचित वचन है और हम उसको पढ़ देंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26, 27 और 28। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर सिस्टर बिमला हमारे साथ हैं, अगर वो हमारे लिए पढ़ दें। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, 27 एंड 28, उनको हम अनम्यूट करेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसकी 26 आयत से लेके 28 आयत तक मैं पढ़ूंगी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद। हमने देखा ये बहुत ही एक सुपरिचित, हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं, उत्पत्ति पहला अध्याय 26, 27 और 28। मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, उसका छोटा सा भाग 26। Then God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over fish of the sea, over the birds of the heavens,
over the livestock, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Verse 28, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, over the living thing that moves on the earth. तो पद को हम यहाँ पर देखेंगे. We will look into two usages. पहला है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने समानता में बनाएं. After our own image and after our likeness. God has given man the highest position. सारे सृष्टि के सब कुछ बनाने के बाद मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी पर लाया, अपने स्वरूप में रचा. और यहां पर लिखा है परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर का उद्देश्य कि वो उसके स्वरूप में रहे. दूसरा, वो पृथ्वी पर जो कुछ है उस पर अधिकार रखे. That he will be in his likeness and he will rule, he will have dominion, he will subdue everything which God has made. That is the plan. And we know, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को ये बताया और उसके बाद the plan gets wrong. That we know. And when we come to the end of the Bible, we see the grand plan, a new heaven and a new earth. So this was how it began, and we see at the end a grand plan. And the grand plan is that God will make everything new. जब हम अंत में आते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 21 और 22वें अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर के उस बड़े उद्देश्य को जो उसने कल्पना की थी, उसका अंत कैसे होगा उसको हम देखते हैं कि सब कुछ नया होगा. हम गीत गाते हैं, सब नया होगा, जग नया होगा जब प्रभु आएगा. नीले आसमान के पार हम जाएंगे जहां मसीह रहता है, जहां परमेश्वर रहता है, और हम हर समय उसके साथ रहेंगे. हम उसको देखेंगे और हम गद्दियों पर बैठेंगे, हम उसके साथ राज करेंगे. So that is the grand design and a grand plan of God. This we know, but sometimes we think this is far, far away. It is in the future. It is a dream. हम बहुत बार सोचते हैं ये परमेश्वर की कल्पना है, ये सपनों के समान है, बहुत दूर है, ये शायद अब ना होगा, ये शायद उनके लिए है. The other thing which बहुत बार हम सोचते हैं हमने स्वर्ग को देखा नहीं है, हमने स्वर्ग को देखा नहीं, हम कैसे विश्वास करें? Some people ask, we have not seen heaven, we have not seen God, how will we know what it is like? But if you read the Bible talks about heaven and the place he has prepared in very, very picturesque way, very graphic way. परमेश्वर ने जिस प्रकार किया, अगर हम उसको कल्पना करें तो ये हमें बहुत सांत्वना देगी. You will not have to dream about a dream house. You will not have to dream about a dream car. You will not have to dream about, whatever you can think of, a dream job or everything. It is in here. Sometimes we think that, people are watching movies, they are going after adventure. The greatest adventure is in the Word of God, is in his city. If you read, you will be baffled. If you want to have mathematics, you can calculate it here, and that will be a greater thing which will be there. So that's something. So that is what we have from the garden to the city, the grand narrative. अगर हम बाइबल के पहले 2 अध्याय और आखिरी के 2 अध्याय देखेंगे तो हम ये शीर्षक बनाएंगे, द ग्रैंड नैरेटिव, कि परमेश्वर के उस बड़े कथन को किस प्रकार देखें कि उसने आदन की वाटिका में हमें रखा था और अंत में वो अपने नगर में बसाएगा. और आज भी हम देखते हैं लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं. दैट इज द ग्रेट माइग्रेशन व्हिच इज हैपनिंग. When I was in school, when I started medical school, हम पढ़ते थे कि भारत में 80% लोग गांव में रहते हैं, 20% लोग शहर में रहते हैं. तो that was a great disparity. जब हम विकसित होंगे तो अधिक लोग शहर में बसेंगे, कम लोग गांव में बसेंगे. तब हमें लगता था ये कैसे हो पाएगा. And we could see in the recent times it became
25, 75, 30, 30, 70, और अब शायद almost 40, 60. And now during the corona, there was a reverse migration. People were going into their villages, but they don't know what to do, how it will be. This corona is a time when we can think back. ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है. हमें जिसने रोक दिया, हमें करने के लिए कुछ नहीं, हम सोचते हैं बोर हो जाएंगे. Go into your word, go into the Bible, read it, examine it, and learn for yourself what God has. Don't go by any preaching, don't go by any doctrines, but go into the word. You will form your own teaching, which will be according and in line with the word of God, and you will not listen to the lie of the enemy. जो संसार में जो झूठ, संसार में जो गलत बातें, गलत शिक्षाएं आ रही हैं, उनसे हम छूट पाएंगे. So that is what we are looking at today. We go into the next slide, and I have titled it, Will there be room for everyone? बहुत लोग सोचते हैं कि चर्च कुछ लोगों के लिए है, सब लोग नहीं आ सकते हैं. परमेश्वर कुछ ही लोगों को चुनता है, अधिकांश लोगों को परमेश्वर नरक में भेजेगा. That the majority will go to hell, only a small minority will go to the church. So the church sometimes is very small and we keep it limited. और हम कलीसिया को बहुत उन नजरों से देखते हैं कि यहाँ सब लोग नहीं आ सकते हैं. Very few people can come. But when you look into the Bible and into the last two chapters, you will see that heaven and the New Jerusalem is the church. जो नया यरूशलेम हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, that is the church, the bride of Christ, the wife of Christ, which will come from heaven. And I will just ask you to read. अभी हम केवल एक पद पढ़ेंगे. We will come back to it in detail. प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 16. प्रकाशित वाक्य 21 और उसको 16, और फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे. मैं सिस्टर बिमला से कहूंगा कि वो प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 16 पढ़ देंगे. वह नगर एक और पढ़ दीजिए. वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज के नगर को नापा तो 750 कोस का निकला. उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी. धन्यवाद. हम आप सोचेंगे मैंने ये क्यों पढ़ाया. अंग्रेजी में इस प्रकार है, The city lies 4 square, or it's a square, its length the same as its width, and he measured the city with his rod, 12,000 stadia, its length, the width and the height are equal. 12,000 stadia हिंदी में है 750 कोस. एक कोस 3 किलोमीटर के बराबर होता है. तो it is 2,200 kilometers in length, in width and in height. Can you calculate that? कितना होगा? It is much bigger than India in the surface area, and it is 2,200 kilometers, not meters. आजकल लोग कहाँ जाते हैं? कोलालमपुर जाते हैं, वहां पर टावर है. अमेरिका में जाते हैं, CS टावर है, बहुत सारे टावर्स हैं. दुबई जाते हैं, बुर्ज खलीफा, the tallest building. Nothing. It will become fade into oblivion in front of this city. कितना है? 2,200 किलोमीटर लंबा, 2,200 किलोमीटर चौड़ा और 2,200 किलोमीटर ऊंचा. अगर हम बोलेंगे कि हमारा चर्च काफी ऊंचा है, ये 13-14 फीट है, तो ऐसे 6 लाख स्टोरीज. कितने हैं? 6 लाख. 6 लाख उसके इमारत के मंजिल हैं. बुर्ज खलीफा में कितने हैं मैं नहीं जानता. 200-300 होंगे, 400 होंगे. ये 6 लाख है. No engineer can build it. No architect can imagine it. And no eye or no ear has heard it.
बाइबल कहता है परमेश्वर ने जो हमारे लिए बनाया वो किसी की कल्पना में नहीं आया, किसी कान ने नहीं सुना, किसी आंख ने नहीं देखा है। वी विल कम बैक टू इट लेटर। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट, गॉड इज वेरी स्ट्रिक्ट, चर्च में आएंगे तो हम पाबंदी में हो जाएंगे, हमको बांध के रख देंगे, हम नहीं जाना चाहते, हम बाहर दुनिया में जाएंगे जहां पे आजादी है, दुनिया में जाएंगे जहां पे हमें खुशी मिलेगी। एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हाट विल I'll ask Aksa to help us with 2 Peter 3:9। मैं अक्सा यहीं पर है, वो हमें दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 9वां पद पढ़कर हमें मदद करेंगी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। What is God's will? This is also a familiar verse. We know 2 Peter chapter 3 verse 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। कलीसिया में लोग थक जाते हैं कि कितना इंतजार करेंगे, 2000 साल हो चुके, प्रभु नहीं आया, अब कितने 2000 और लगेंगे हम नहीं जानते, हमारी जिंदगी बहुत दूभर हो गई, 2 दिन की हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जवान लोग कहते हैं हमारे पास कोई खुशी नहीं, हम कैसे खुशी को ढूंढेंगे, और पल भर के लिए हम दुनिया में जाते हैं और वहां पर हम खो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पतरस कहता है, जिसने ये सवाल किया था कि प्रभु हमें क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए, और उसने प्रभु से कहा था तू सूली पर नहीं जाएगा, तू राजा ही बन जा, तू मसीहा है और अभी ही तुझे राजगद्दी मिलेगी और हम तेरे साथ राज करेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, इंतजार करना होगा। और उसने जब उस स्वर्गीय दर्शन को पाया, वो कहता है उसी समय में बात चल गई थी, 30 साल हो गए, शायद 40 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद। तभी कलीसिया तभी ही बहुत हम क्या कहेंगे, इम्पेशेंट, धीरज खो दिया और कहने लगे कि प्रभु का आगमन कहाँ है, बहुत समय हो गया, प्रभु जल्द आएगा, where is his coming? 30 years, and probably that's when Peter is writing to the church, the Lord is not slow in his coming। परमेश्वर वो ढीला नहीं है, वो आलसी नहीं है, वो भूल नहीं जाता, वो धीरज धरता है। The long suffering God, it's the merciful God and the patient God who wants that everybody repent and come to him, and that's why he's waiting। एक और पद हम पढ़ेंगे, एजेकिएल उसका पुराने नियम से, एजेकिएल 18 और उसका 23वां पद। ये पद हमें बताता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। एजेकिएल उसका 18 और उसका 23 अक्सर हमें पढ़कर मदद करेंगी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? 2 सवाल प्रभु परमेश्वर एजेकिएल के द्वारा इजराइल से करता है कि क्या परमेश्वर को बहुत खुशी होती है जब किसी की मृत्यु हो या किसी पर न्याय हो। और परमेश्वर का वचन एजेकिएल से आता है जो बंधुआई में है, और लोग वो दुहाई दे रहे थे कि उनके जो बंधुए हैं, जो उनको बंधुआई में लेकर आए, उनको प्रभु न्याय कर दे। प्रभु कहता है मैं किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, दुष्ट के मरने से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। क्या मैं इसमें प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? Have I any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर उनसे वार्तालाप भी नहीं करा, परमेश्वर वहां पे एक डिक्लेरेशन कर रहा है। नो दिस, अंडरलाइन दिस, हाईलाइट दिस इन योर बाइबल। आपके बाइबल में इसको अंडरलाइन कर लो। अगर कोई कहे कि बाइबल का परमेश्वर बहुत क्रूर है, बाइबल का परमेश्वर बहुत कड़ाई से, सख्ती से न्याय करता है, तो ये पद हम पढ़ लें। 2 पद हमने रखे और यहां पर लिखा है the Lord declares that rather that he should turn away from his way and live, repent and live। इसके अंत में ही 31 और 32 जो हमने स्लाइड में रखा था वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। that God's desire is that everyone repent and turn to him।
कि हम मुड़कर परमेश्वर के पास आए। होने दे ये समय जब जैसे पासवान जी ने हमें बताया कि हम चाहे अपने घरों में बैठकर हम आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो आनंद जब हम मिलकर आते हैं उससे कहीं घटकर है। जब यहाँ आएंगे, मुझे आज पता चला बहुत दिनों के बाद जब मैं आया, बहुत कम लोग थे, कितने हैं मैं गिन रहा हूँ, यहाँ पर 6 लोग मौजूद हैं, मैं 7वां था, लेकिन बड़ा आनंद आया उस वर्शिप में। क्वायर हमारी केवल 2 जन की थी, म्यूजिशियन एक ही था, बट इट वाज अ लाइव वर्शिप। देयर इज समथिंग ग्रेट अबाउट दिस केमिस्ट्री व्हेन वी कम टुगेदर। हम जब मिलकर आते हैं, एक नया एनर्जी, परमेश्वर की उपस्थिति एक अजीब तरीके से, परमेश्वर की उपस्थिति सभी जगह पर है, एनीवेयर, एवरीवेयर। बट एज आई सेड, द वर्ल्ड सेज you can have your freedom, but the word of God says our freedom lies with God and in God, and there is greater enjoyment कि मसीह में हमारी आजादी, मसीह में हमारी खुशी, और उसको हम वापस आए। होने दे ये कोरोना का पीरियड 2 months 3 months 2 महीना 3 महीना हम लॉक डाउन है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ उस नजदीकी रिश्ते को बनाएं, वचन पढ़ें। मेक इट अ पॉइंट दैट यू विल रीड द वर्ड एटलीस्ट 1 hour। किसी ने बताया अगर आप 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, 2 महीने लगेंगे आपको पूरी बाइबल कवर टू कवर पढ़ने में, एट अ इजी पेस, नॉट एट अ फास्ट पेस। द न्यू टेस्टमेंट टेक्स ओनली 11 hours टू रीड। नया नियम पढ़ने के लिए केवल 11 घंटे लगते हैं, और उसका 4 गुना है ओल्ड टेस्टमेंट। तो आप 2 महीना केवल 1 घंटा पढ़ना आपने, ओनली 1 hour, and you will read the whole Bible and you will know the grand plan। बहुत बार क्या होता है, हम पूरा बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हमें पूरा पिक्चर नहीं मालूम, all the puzzle is not there, इसलिए हमारे पास सवाल आते हैं। और कोई घुमा के सवाल, किसी ने कहा गुगली डाल दिया तो हम एकदम क्लीन बॉल हो जाते हैं। नो, गुगली डाले, लेग स्पिन डाले, फास्ट बॉलिंग आए, बाउंसर आए, we will play well, we will not get out if you read, and that's what is needed। The question is, will I be there? Can I be there? I'm too bad, कि मैं बहुत बुरा हूं, मेरा जीवन अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आप में रुचि रखता है, मुझ में रुचि रखता है। How bad I can be। The grace of God is so big, no sin is so big that it can drive you away from the grace of God। फिलिपियांसी ऐसा कहता है, no sin is too big for the grace of God to redeem if only you will repent। if only you will repent। अगर आप मन फिराते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको बचाने के लिए काफी है। That is the one message। So let's go ahead। What is our inheritance in Christ? मसीह में मेरी, मसीह में मेरी उत्तराधिकार क्या है? So we will read this, we'll go on to the next slide। Luke chapter 12। Luke chapter 12 verse 32। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 32 और 34। अगर सिस्टर बबीता राजीव हैं हमारे साथ तो वो इसे पढ़ दें। आप अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 32 और 34। क्या वो हैं? Are they there? Babita Rajiv is there? हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। और उसका 34, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। और उसका 34वां पद, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. For where your treasure is, there will your heart be also। पिता को भाया है। The word father to God is something which Jesus revealed to the church। Jesus gave us the right to call God our Father, which would be blasphemy in Judaism,
which is blasphemy in Islam, and the world does not know, though it will say God is like a father, but God to be our father is a great understanding. ये कि परमेश्वर हे यहाँ पर प्रभु ने अपने चेलों से कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे. Kingdom given to children and willingly given. God, who is forever on the throne, is calling us to be with him, to sit with him, and to enjoy his kingdom. And that is what we miss out. हम जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी. छोटे ने वो भूल गया कि वो पिता, उसका पिता क्या है. बड़ा घर के अंदर ही खो गया. दोनों ही खोए हुए थे. बहुत बार हमारी भी चर्च में आने के बाद इसी प्रकार की मनसा होती है. या तो हम छोटे बेटे की तरह होते हैं, हमारा हिस्सा मांगते हैं और भागना चाहते हैं, और दूसरा होता है चर्च के अंदर रहते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं कि हमें नहीं मिल पा रहा. और आज जैसे पासवान जी ने बताया कि हमारे पास there is a role for us in the church, there is a role for us in the house of God, and there's a great role, and it's a great role, and that is what we need to know. But the verse 34 is the key. उसका 34वां पद वो कुंजी है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन रहेगा. तो हमारा धन कहां पर है? That is the question we need to have. Where is our treasure? What do we treasure? Is it the word of God or is it in the world? Let our eyes be opened. We saw the two, the beginning and the end. Beginning and the end. हमने वचन को खोला उसके शुरुआत में और अंत में. That the grand design is very clear. God is very clear that he is. And in the middle, in the gospel is saying, it has pleased the Father to give you the kingdom. मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? अपना राज्य दिया है. राज्य करने के लिए बुलाए गए. उत्पत्ति में हमने देखा अपने स्वरूप में रचा और सारे सृष्टि पर राज्य करने के लिए कहा, अधिकार रखने के लिए. और यहां पर कहता है पिता को भाया है कि राज्य तुम्हें सौंपे, लेकिन तुम्हारा धन कहां पर है? बीच का पद है वो आज हमारे we will not be able to take the verse 33, but we will leave it there. That is our inheritance. Now we will come to the next chapter, next slide, just for you to see the picture of the New Jerusalem, a perfect cube. मैंने बताया उसके dimensions are mind boggling. अगर आप मैथ्स में रुचि रखते हैं तो वहां लिखा है 12,000 स्टेडिया. NIV है तो उसमें लिखा होगा 1400 माइल्स और 2200 किलोमीटर्स. आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2200 into 2200 into 2200. That will give you its dimension in cubic kilometers. So what you do is only take the square. I told you there will be 6 lakh stories. कितने मंजिल होंगे? 6 लाख. उसके एक मंजिल में कितने घर हो सकते हैं? प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए क्या तैयार करूं? कमरा तैयार कर रहा हूं. मैं जब उत्तराखंड में आया मैंने बहुत बार बताया, सब लोग घर नहीं बोलते हैं, कमरा बोलते हैं. मैं बोला बहुत अच्छा है, वो बिब्लिकल है. आप हमारे कमरे पर आए. Not into our house, into our room, my personal room. Come and see my room. आप 5-star होटल में गए हैं? How many of you would have gone to a 5-star hotel? At least नहीं गए तो कम से कम आपने फोटो देखा होगा. आजकल तो 7-star भी आ गया, Radisson, Hilton और क्या क्या तो हैं. The biggest suite in a 5-star hotel may be 500 square feet or maybe 1000 square feet. कितना? 1000 square feet होगा. 2 रूम होंगे या ज्यादा कर दीजिए 2000 square feet. कितना? 2000 square feet का आपका रूम. अगर 2000 square feet का रूम भी होगा, वहां पे कितने रूम्स हैं मालूम है? 24,200 मिलियन रूम्स. कितने हैं? 24,200. कितने मिलियन? मिलियन मतलब 10 लाख. अगर उसको हम अरब में बताएंगे 24 बिलियन रूम्स. आज के दुनिया की जनसंख्या कितनी है? 6 बिलियन. कितने हैं? 6 बिलियन पीपल. 6 अरब लोग हैं हमारे
विश्व में आज, ये सबको इसका 4 गुना एक फ्लोर में आएंगे। ऐसे कितने फ्लोर हो सकते हैं? 6 लाख। तो जितने आदम से लेकर जितने भी लोग आ सकते हैं सबके लिए रूम है। क्या है? ये मत बोलना भाई रूम नहीं है, मैं चर्च में क्यों नहीं आता, ओ आई डोंट हैव अ रूम, आई डोंट हैव अ पार्ट देयर, पास्टर ने मेरे से बात नहीं किया, लोगों ने मेरे से बात नहीं किया, मुझे क्वायर में नहीं बुलाया, मुझे ये नहीं किया। डोंट से दैट। गॉड्स हाउस इज टू बिग। हम सोच ही नहीं सकते कि कितना बड़ा हो सकता है। किस चीज से बना है? अब घर किस चीज से बनाती हैं? सिस्टर मेरी बैठी हैं, सिस्टर जी घर कैसे बनेगा? कंक्रीट से नहीं बनेगा। किससे बनेगा? सोने से बनेगा। किससे बनेगा? सोना। हम तो हार भी आजकल नकली पहनते हैं क्योंकि सोना महंगा है। यहां लिखा है प्योर गोल्ड 916, एवरीथिंग इज गोल्ड। दरवाजा किस चीज से बना है? यहां तो हमारे चर्च में हमने जब बिल्डिंग बनाई थी हमने बोला सागवान की लकड़ी का बनेगा। किसका? टीक वुड। तो उसने बोला सर हम पल्ले तो देंगे, जो उसके चौखट है वो हम दूसरे लकड़ी का देंगे क्योंकि सागवान बहुत महंगा है। और उसने उस पे क्या कर दिया? वो डिजाइन में डाई कर दिया। आप देखेंगे पैनल में बहुत है, वो उसने हाथ से बनाया। दैट पर्सन पुट ब्लैक एंड देन ड्रू द सर्कल्स टू शो दैट इट इज टीक। इट विल बी पर्ल, मोती, सिंगल मोती। कितना बड़ा? हम तो इतना बड़ा मोती देखेंगे तो हम बोलेंगे कोहिनूर का हीरा है। एज बिग एज दिस चर्च डोर। हमारा चर्च का डोर 8 फीट का है, बहुत बड़ा डोर है। इतना बड़ा मोती, यू कैन नॉट इमेजिन। यूहन्ना को जब स्वर्गदूत ने दिखाया, उसमें एक लिखा है बाय द मेजर, ह्यूमन मेजर। क्या लिखा है? तो इट वाज नॉट जस्ट अ पिक्चर of a vision, it was measured. The angel measured it with the golden rod and it is given in our dimensions. So किसी ने ऐसा बताया, the new Jerusalem, the width जो बताया, उस जमाने में जितनी दुनिया उनको मालूम थी, to the Roman world or to the Greek world, was from Italy to the other side was 2000 kilometers. So what it said was the known world and many times more. And we can now see that this city can hold every single soul from Adam to when Jesus comes, even if everybody had decided to come. And there'll be a room. और ये जो मैंने कमरे बताए, इसमें मैंने आधा फ्री छोड़ दिया ताकि अंदर में लाइट रहे, गार्डन रहे, क्योंकि वहां गार्डन है, वहां एक नदी बह रही है, वहां पे क्या है? नहीं तो 48,000 आता था। तो मैंने भी this is a realistic picture of 2000 स्क्वायर फीट का आपका रूम होगा तो इतने होंगे। आप आधा निकाल दीजिए, 2 कमरे ले लीजिए। Even if you have 2 rooms for yourself, there'll be so much more. That is the picture. Leave that. We'll go ahead. There are mention of 12 precious stones. Next slide, please. 12 stones. And the Revelation 21 is great because there is mention of the Old Testament. The gates are named after the 12 tribes. जो इसके दरवाजे हैं उस पे किन के नाम हैं? 12 इजराइल के गोत्र, रूबेन, सिमियन, लेवी, जूडा, डैन, नफ्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, ज़बूलून, जोसेफ, बेंजामिन। 12 नाम लिखे हैं। And on the foundations are made of precious stones. They are also 12, the 12 disciples. The New Testament and the Old Testament coming together. The old picture and the new picture coming together, and the picture is a great city. At its walls, उसके जो शहरपनाह है, उसकी height कितनी है? उसकी width, height is not mentioned. उसकी width कितनी है? 200 feet. उसकी शहरपनाह कितनी है? Much bigger than the Great Wall of China. मैं नहीं जानता, हमारे लेखक को Great Wall of China के बारे में मालूम था. Great Wall of China is seen from moon. The only structure on earth which is seen from moon is the Great Wall of China. But this is much bigger than that. So a grand thing is waiting us. This is our eternal abode. This is where you are going to be. तो बिल्कुल ये ना हो कि हमारे पास कमरा नहीं है, हमारे पास अपना घर नहीं है,
हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिनको हम शेयरिंग रूम देते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, एक रूम में, बड़ा मुश्किल होता है. We will be having our own room. A great picture. It's not a dream. John saw it and his eyes were open. Let our eyes be open. Let our eyes know what it means. But what we will see in the light of all this is what is my value present. कि मेरी कीमत, मेरी अहमियत क्या है. We'll go on to the next slide. As we live, I showed you the garden and the city. Now we are in between. आदन की वाटिका और नया यरूशलेम, अब हम बीच में हैं. और हम फिर से वापस आएंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसके 15वां पद को हम देखेंगे. Luke chapter 12 verse 15. And this is something which is very important for us to read. Luke chapter 12 verse 15. Sister Babita is there. अगर Sister Babita है तो पढ़ दे हमारे लिए. Luke chapter 12 verse 15. English में ऐसा है: Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. Hindi we will read. Sister Babita will read for us. लूका 12 उसका 15 यहाँ पर इस प्रकार है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता. उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो. चौकस रहो, अपने आप को बचाए रखो. चौकस रहो, अपने आप को बचाए रखो. Be on your guard, watch, and keep yourself safe from all kinds of greed, all kinds of jealousy, all kinds of covetousness. And that is what this world specializes in. हम जानते हैं, lot of advertisement, lot of billboards, all enticing us to covet this, to make you feel miserable. Everybody is content. The corona has taught us. मैं बहुत अचंभित हुआ था. हमारे मेडिकल कॉलेज का एक ग्रुप है, उनमें कोई भी क्रिश्चियन नहीं है. 200 students, hardly anybody is Christian, and one guy is writing, Corona has taught us कि हमारे पास बहुत कुछ, बहुत कम चाहिए. हमारे पास अधिक कपड़े नहीं चाहिए. कहाँ जाओगे? जूते नहीं चाहिए. बहुत ज्यादा घूमने घामने की जरूरत नहीं है. घर में रहोगे, बहुत बचत है. क्या है? We can even live on half of what we have. हमारे पास जो है उसके आधे में भी हम जी सकते हैं. That is what Corona has taught us in the lockdown, and making us think what is precious to me. And that is what I have titled this slide, what is precious. मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? शुरुआत हमने किया था, what is my dream? A big house, a big car, a dream job, name and fame, and we saw no. Then what is it? Sometimes our heart is filled with bitterness of the loss we have suffered, of what we don't have, or what we should have received. हम बहुत बोलते हैं, ये तो मेरे पास होना चाहिए था, काश मेरे पास होता. नहीं, मैं ये खो बैठी या खो बैठा. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नहीं. यीशु ने अपने चेलों से कहा, उनसे कहा, चौकस रहो, अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता. Life does not consist in the abundance of the possession. Very simple. एक और पद हम पढ़ेंगे, लूका 16 उसका 15वां पद. मैं अक्सर से कहूंगा लूका 16 उसका 15 उसका दूसरा भाग. Luke 16 verse 15, second part. But God knows your hearts, for what is exalted among men is an abomination in the sight of God. परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है. जो हमारी नजर में महान है, परमेश्वर की नजर में क्या है? घृणित है. The word is, it is an abomination. It is despisable. It is detestable. परमेश्वर उससे घृणा करता है. जो हम बड़े
मेहनत से, बड़े ख्याल से, बड़े प्यार से हम सजोते हैं, वो क्या है? वो पैसे की बात है। हम देखेंगे उसका लूक 16, प्लीज हेल्प मी रीड लूक 16 वर्स 13। कोई दास फर्स्ट लाइन ओनली, यस। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। उसका लास्ट पद, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। No servant can serve two masters, and you cannot serve God and money. Whom are we serving? We will say, no, we are serving God. I am serving God. But the question is very deep. Each day, each moment, हमको ये पूछना है, मैं किसकी सेवा करता हूं? हम किसकी सेवा करते हैं? आप किसकी सेवा कर रहे हो? आप किसके लिए, किस लिए सेवा कर रहे हो? और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में महान होता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। So sometimes what we treasure and what we think is not what God thinks, and that is what we need to know, our aligning our thinking along the word of God, कि परमेश्वर के सोच को हम जान पाए। प्रार्थना में, वचन के मनन में ये सबसे बड़ा चेंज होता है। This is the greatest miracle, and the change it can bring is to bring a change in my thinking, into your thinking, into your understanding. Because the word of God says suffering is joy. What is it? Suffering is joy. जेम्स में लिखा है, पहला अध्याय उसके शुरुआती पद में, कि तुम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट, खुशहाल समझो कि आप बड़े यातनाओं में गुजरते हैं, क्योंकि यातनाओं में गुजरने के द्वारा तुम्हारा चरित्र निर्माण होता है। Not easy, not at all easy. Rather it is impossible. Only with the Spirit of God we can do it. ये तब होता है जब हम परमेश्वर की आत्मा को मेरे अंदर, अपने अंदर काम करने दें, और परमेश्वर करे कि हम परमेश्वर की आत्मा के उस भरपूरी में हम चले जाएं और हम इसको लेकर जाएं, इसके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आई हैव टाइटल्ड सर्वेंट्स और मास्टर्स। क्या हम सेवक हैं या मालिक हैं? बहुत बार हम सोचते हैं हम मालिक बनेंगे, मेरा घर होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरा अपनी नौकरी होगी, मैं किसी के अंडर में नहीं, मैं किसी के साथ नहीं, I will be on my own. The Bible makes it very clear, man will always be a servant, will never be a master. The only question is, under whom will you work? There are only two masters. There are दो ही स्वामी हैं, एक परमेश्वर, नहीं तो शैतान। हम किसकी सेवा में रहेंगे? अगर हम परमेश्वर के साथ रहें तो उसकी सेवा अच्छी है। That हमारे पास समय नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, बट शैतान जो है हमारे जीवन में लेकर आता है कि हम आजाद रह पाए। परमेश्वर से अगर हम अलग हो जाएं तो हम आजाद होंगे, परमेश्वर के समान हो जाएंगे। When we have lot of knowledge, and that was the first question to Adam and the temptation of Jesus, that without God, or if you are God, use your position, use your rights and do it. शुरुआत में था to be like God. They were already like God. And to Jesus was, if you are the Son of God, then do this. दो सवाल हैं, या तो हमारे विश्वास पर वो उंगली उठाएगा कि तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, तुम पापी हो, और अगर आप विश्वासी हैं तो आपसे ये कहेगा, अगर आप विश्वासी हैं तो ये करके दिखाओ, आपके जीवन में ये होना चाहिए। पत्थर से कहो रोटी बन जाए, ऊपर से कूदो आपको चोट ना लगे, और मेरी आराधना करो, परमेश्वर को छोड़ दो, मेरी आराधना करो, सारा संसार तुम जीत लोगे। शॉर्टकट, नो शॉर्टकट्स, नो इजी ब्रेड, एंड यू विल नॉट यूज योर ऑफिस टू योर ओन प्रॉफिट। कि हम जो हमारे पास है वो हमारे अपने लिए नहीं, वरन हम दूसरों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड दैट्स अ ग्रेट लिबरेशन। इट इज फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। नेक्स्ट, the one thing we said, Sushant Singh Rajput, I think he was struggling with his identity.
उसके पास एक बड़ा कश्मकश था कि मैं कौन हूं. Am I a great artist or oh I'm nobody? Somebody came up and said, someone told him, you are nobody, you didn't get an award, you deserved it, you didn't get, so you are not worthy. Somebody said he believed the lie and he took his life. They are holding others responsible. But we need to know, this is a picture. ये जो picture है, you will see, is a picture of an ugly duckling. एक छोटा सा बतख का बच्चा, वो जब पानी में तैरने जाता है, वहां हंस है, बहुत बड़े बड़े वाटर बर्ड्स हैं, और ये नन्ना एकदम बारीक सा, इसके पंख भी नहीं है. सब लोग बोलते हैं इसको छू छू अलग कर दो. Till a mirror is brought and it is told who you are. जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें एक स्लाइड है, छोटा सा बतख का बच्चा, एक मिरर जिसमें वो एक बड़े स्वान को देखता है. What is he seeing? I am a swan, a big, large, beautiful swan, and that is our identity in Christ. In Christ, मसीह में, मसीह से अलग होकर नहीं. In the church, as the body of Christ, I am a member of the body of Jesus. कि मैं मसीह के देह का अभिन्न अंग हूं. I am an inseparable part of body of Christ, and that is our real identity. Not just the Garden of Eden, not the New Jerusalem, but today I am in the body of Christ. No matter what. We will read just one more verse. I'll ask Aksa to help us. Please come to 1 Corinthians chapter 12. We have read it many times. पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय और उसके दो पदों को हम पढ़ेंगे. 12वां अध्याय उसका 16 कि हम एक देह के अंग हैं. पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 16 पद. और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? बस. क्या अगर कान आंख से कहे कि आंख बहुत सुंदर है, कान को इतना कोई देखता नहीं है, तो मैं इस शरीर का अंग नहीं है, या आंख कान से कह दे कि तू तो सुंदर नहीं है, तू ये चेहरे में नहीं भी होता तो कोई बात नहीं थी. That is not it. If anybody says anything painful or wrong according to the word of God, don't take it to heart. You will not cease to be part of the body if somebody says so, or even if you say so. You are part of that body. हम उस शरीर के अंग हैं. कान शरीर में ही है. उसका 22वां पद. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है. The parts which are weaker or parts which don't speak, they are indispensable. हम हॉस्पिटल में जानते हैं, बहुत बार हम कहते हैं हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ शांत रहता है, कुछ नहीं कहता, but they are indispensable. In Corona, they are indispensable. We know the worth that they are the most important in all the parts. Somebody said, anything is as weak as the weakest link. कि शरीर का गठन या कोई मशीन बोलते हैं वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसका उतना ही स्ट्रांग होगा या उतना ही वीक होगा उसका वीकेस्ट लिंक. And that is where we need to know that each of us is very important. There is a self understanding and there is an understanding for the other person. आप अपने बारे में सोच लें कि आप अभिन्न हैं, मैं मसीह में बहुमूल्य हूं. That is the verdict God is given to us. Christ is giving to us. You are my body. So the two verses from 1 Corinthians chapter 12 verse 16 and verse 22. Remember this. Now we will come to another part which we many times forget. We look at the heavenly Jerusalem. And somebody said, where are the workers? What is my worth? There is a verse in Hebrews 11:10. It says Abraham was looking for a city
whose city with a foundation, whose builder and maker was God himself. अब्राहम उस नगर के लिए इंतजार कर रहा था जिसकी नींव है और उसका रचयिता और उसका बनाने वाला परमेश्वर है. Whose builder and maker is God. The Greek word is demiurgos. ब्रदर एल.टी. जयचंद्रन एक महान परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया. वो एक इंजीनियर थे और वो एक ब्रिज वगैरह बना रहे थे. वो सोचते थे कि यार इंजीनियर के बारे में बहुत कम लिखा है. बहुत लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं द ग्रेट फिजिशियन, गॉड इज अ ग्रेट फिजिशियन, वी आर इन द हीलिंग मिनिस्ट्री. तो उनको बड़ी जलन होती थी कि इंजीनियर के बारे में नहीं लिखा. यहाँ पे द वर्ड यूज, और वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, द वर्ड यूज्ड इज पब्लिक सर्वेंट. डेमियोउर्गोस इज अ सर्वेंट, इज एन आर्टिसन. कि वो कह रहे थे कि यहाँ मेरा भी रोल है. And in the New Jerusalem, it is a evolving thing. We are not static. हम स्वर्ग में केवल हमेशा गीत गाते नहीं रहेंगे. वहां पे वो नगर डेवलपिंग नगर होगा. There'll be work for us. और वो एल.टी. जयचंद्रन was talking to a group of youngsters. Learn your trade well. Everybody has a work. Doctors will have no work because there are no illnesses. No sickness, no cry, no pain. But we will have work. And work is redeemed. Now we come to the last slide. Understanding our worth. I think I'll skip that slide. You can show that slide of Psalm 8. But God gives us a great worth. I'll ask, we will read that. We will not look into it. Ki what is our worth when we live in this world? I'll ask Brother Prithvi to read Psalm 8. Brother Prithvi से हम कहेंगे कि भजन 8 उसका 4, 5 और 6 पद पढ़ लें कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए क्या रखा है. भजन 8 उसका 4, 5 और 6. भजन 8 4 उसका 4 पद. तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले. 5 क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ी ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है. 6 तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है. What is man that you are mindful of him? The son of man that you take care of him. You made him a little lower than the heavenly beings, but in the original translation is made him a little lower than God. You have given him honor. You have given him dominion over the works of your hand. You have put all things under his feet. It is fulfilled in Christ Jesus, but it is also true for us as we live. This is the grand picture of God. Now we look at our work. Next. Work and worship. This is a question, and this is where I want to end, that in Christ everything is redeemed. कि मसीह में सब कुछ नया है, मसीह में सब कुछ उद्धार पाया हुआ है. हमारा कार्य वो चाहे कुछ भी हो. And the term we will use, we will only read one verse. We will only read, हम केवल उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद पढ़ेंगे. उत्पत्ति 2 और उसका 15 में जल्दी करने के लिए अक्सर से कहूंगा हमारे लिए पढ़ दें. उत्पत्ति 2 और उसका 15. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. Thank you. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. 2 पद हैं, हम इसके बारे में सुन चुके होंगे कि आदन की वाटिका में रखा ताकि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. To work it and to care for it. I will take you to the original words in the Hebrew. 2 शब्द हैं, अवोदा जो वर्क के लिए है and शमर for caring. ये जो अवोदा शब्द है, ये वही शब्द है जो वर्शिप के लिए यूज किया जाता है. उसका रेफरेंस हम देखेंगे. आज हमारे पास समय नहीं है. Exodus 8:1 about work. 6 days you will work. It is avoda. You will work.
And Joshua 24:15, यहोशू 24:15, जिसमें यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे. As for me and my household, we will serve God. And that is Joshua 24:15. The word avoda, आपने एक शब्द सुना होगा अब्दुल्ला. मुस्लिम्स में बहुत कॉमन वर्ड होता है अब्दुल्ला, which means the servant of God. ये इसी मूल शब्द से है, to serve God, to work for God. The seamless work and worship. बहुत बार लोग सोचते हैं मैं अब काम को खत्म करूंगा, आराधना में जाऊंगा. आज but in the original it was the same word. The Hebrews had the same word. And ये जो शमर है, to keep guard, रक्षा करना, उसके terms है to guard, to keep, to observe, to protect. ये वही शब्द है to keep God's commands. Keeping God's command, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, और तू इस वाटिका का रक्षा करना, सुरक्षा करना, सेवा करना, एक वर्ड है. We will join it together, that work and worship in Christ. Our duty, our work will be as worship because we are in constant communion with God. I will work for and worship God. I will worship God and serve mankind. मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा और लोगों की सेवा करूंगा. मैं काम करूंगा और परमेश्वर के लिए करूंगा और परमेश्वर की आराधना करूंगा. Seeing work as a very, very, very good thing. There is no difference between secular and sacred. कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा ऑफिस का काम और यहाँ पे आराधना बिल्कुल फर्क है. No. L.T. Jayachandran इस प्रकार कहते हैं. He was an engineer in the government for 28 years. Then for 19 years he worked in RZIM. He said, both were equally good. That was my calling. For the first 28 years was a calling to be a good engineer. And for the next 19 years to be a calling to be a teacher of Word of God. And he said he learned all his theology during work. And that is redeeming work and redeeming worship, that we will work with lot of devotion. बहुत लोग कहते हैं अब वो लोग नहीं रहे, devotion नहीं रहा. लोग कहते हैं आजकल ऐसे कार्यकर्ता नहीं मिलते, because वो पुराना जमाना चला गया. That is because we have lost. Satan has brought a deception. शैतान ने हमारे आंखों के सामने एक बहुत गलत पिक्चर डाल दिया कि ये नहीं है, आपके पास घर नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है तो कुछ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है. Let us redeem that. We will go from here with a great picture. Please come to the next slide. We'll go to the next. How to work. Work and worship, caring and keeping rules went hand in hand. Work, worship, caring and keeping rules. कि दूसरों की सुधि लेना और अपने कार्य सब कुछ. So when we care for the environment, when we care for our own houses, when we care for the church, when we care for one another, we'll go hand in hand. That is part of our that. The dignity, as I told you, अगर आप पहला कुरिन्थियों 12 पढ़ेंगे, the cleaning job is as good as the teaching job. ये चर्च को कौन साफ कर रहा है और चर्च में कौन प्रचार कर रहा है, कोई फर्क नहीं है. It is equally good. हमारा media team, our worship team, anybody has equal role and equal worth. We are precious in God's sight. And that is what we need to know. And the new heaven has a new body, a new physiology, our ultimate destination. There is another slide, but we don't have time to look into the picture of the New Jerusalem. There is no temple there. नए जेरूसलम में क्या नहीं है? Temple missing because God is there. Sun missing, God's light is there. There are nothing. The river of life is there. The fruit of the tree of knowledge, the tree of life is there. Knowledge will be complete. There are only tree of life there. There is tree of life.
and we will be satisfied in its light. So last slide, we'll come to the last slide. I have missed a few because time is short. Last, go ahead. Yes, next, yeah, next. Yes. So what do we take home? हम क्या करें? Prepare well for the new destination. Do your work well, because God will ask you to do something which you are doing. If it is worship, if it is singing, making, taking care of the new Jerusalem, building it up, keeping it clean will be our job. Worshipping God, do it well. And share. And one of the things Brother LT was telling, बहुत बार हम प्रचार में कहते हैं, अगर आप मन नहीं फिराओगे तो आप कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे. आप उनको ये बताना कि स्वर्ग कितना सुंदर है. Where are we headed to? We are going to the heavenly Jerusalem. Leave the picture of hell. Yes, there is definitely a lot of things to be told and known, but the picture of heaven, the first 2 chapters of the Bible and the last 2 chapters of the Bible. Read it. Today as we go home, we will read these 4 chapters. Genesis 1-2, Revelations 21-22. And our life and work is significant. No matter what you do, what you're called to do, be it a cleaning job or a teaching and a preaching job, we are precious in God's sight. I'll call the choir forward and also pastor. And as they come forward, I will leave you with one quote of Jim Elliot. He is no fool to lose what he cannot keep, to gain what he cannot lose. He is no fool who loses what he cannot keep to what he cannot lose. We will gain what we cannot lose. We will lose what we cannot keep. And that's our calling. May God bless us. And as we go and sing, we'll sing a wonderful song of a blessed hope. And I'll ask Pastor to close in prayer. Thank you.